को कंटिन्यू करेंगे। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि ह्यूमंस में खाना किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, किस तरीके से खाना खाया जाता है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस जो होता है डाइजेशन का वो हमने डिटेल में आपको समझाया था पार्ट 1 में। अब इस पार्ट में हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, उनमें किस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। Have you observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? यहाँ हमसे क्या कहा गया, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि cows and buffaloes जो होते हैं and other grass eating animals, जो दूसरे घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, chewing continuously, वो लगातार अपने मुंह में कुछ चबाते रहते हैं, even when they are not eating, इवन जब वो कुछ खा भी नहीं रहे होते तब भी उनका मुंह चलता रहता है, वो कुछ चबाते रहते हैं। Actually, they quickly swallow the grass. होता क्या है कि वो घास को जल्दी से निगल जाते हैं and store it in a part of the stomach, और उनके पेट में एक पार्ट होता है जहां पर जाके वो घास स्टोर हो जाती है, called rumen। उसको क्या कहा गया है? rumen कहा गया है। Here the food gets partially digested, और यहाँ rumen में food पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, यानी पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ हद तक डाइजेस्ट हो जाता है, एंड इज कॉल्ड कट। और इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं? कट कहते हैं। बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ। ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है कट, ये वापस माउथ में, मुंह में आता है, इन स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में, एंड द एनिमल च्यूज इट, और फिर एनिमल इसको चबाते हैं। देखिए यहाँ अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये एसोफेगस के थ्रू ये अंदर आएगा, घास जो अंदर आएगा, जो ये निगल लेते हैं, ये स्टूडेंट्स र्यूमेन है। यहाँ पर ये खाना कुछ हद तक डाइजेस्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कट में, फिर यहीं से धीरे धीरे वापस जाता है और जानवर इसको चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिमिनेशन। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें पहले घास अंदर एसोफेगस से होती है, रुमेन तक गई, वहां कट में चेंज हुई, फिर वापस मुंह तक आई, इसको क्या कहते हैं? रिमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट्स, और इस तरीके के प्रोसेस को यूज करने वाले एनिमल्स को कहा गया है रुमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। जो घास होती है स्टूडेंट्स, वो सेल्यूलोज से भरपूर होती है, उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेल्यूलोज होता है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। इन ruminants like cattle, deer, etc. bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose। जो ये जानवर होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि कैटल, डियर, इनमें कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं rumen के अंदर, इनके अंदर जो rumen वाला पार्ट है उसके अंदर, जो हेल्प करते हैं इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो कि घास में पाया जाता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बहुत सारे एनिमल्स जिसमें इंसान भी शामिल है, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। जो हॉर्स और रैबिट जो जानवर हैं, इनके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैग की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सीकम कहते हैं। बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये होता है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर। जो सेल्यूलोज होता है खाने का, वो इसी पार्ट में यानी सीकम में ही डाइजेस्ट होता है। ये हम बात कर रहे हैं हॉर्सेज और रैबिट्स की। बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, इसमें भी कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो ये काम करते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, जो ह्यूमंस में, इंसानों में नहीं होते। नेक्स्ट, सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच प्रोसेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, लेकिन कुछ ऐसे बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं which do not have a mouth, जिनका मुंह ही नहीं होता, and a digestive system, और उनमें digestive system भी नहीं होता। Then how do they acquire and digest food? तो फिर वो कैसे खाना खाते हैं और कैसे digest करते हैं खाने को? In the section below you will learn another interesting way of food intake। अब हम देखने जा रहे हैं कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म कैसे खाना खाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में किस तरीके से फीडिंग यानी खाना खाया जाता है और कैसे उसका डाइजेशन होता है, ये बताया गया हमें। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रोस्कोपिक होता है स्टूडेंट्स, इतना छोटा कि हम इसे बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते, और ये सिंगल सेल का बना होता है।
फाउंड इन पोन वाटर, ये पोन वाटर्स में बहुत पाया जाता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है यानी ऊपर की परत। अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, इसमें एक राउंडेड डेंस यानी थिक न्यूक्लियस होता है। एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स, और इसमें बबल्स लाइक वैक्यूल्स होते हैं। ये वैक्यूल्स जो आपको दिखाए गए हैं फूड वैक्यूल्स होते हैं जिनमें खाना स्टोर होता है इन इट्स साइटोप्लाज्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अमीबा है, यहाँ तो काफी बड़ी पिक्चर दिखाई गई है, बहुत छोटा होता है वैसे, ये पूरा लिक्विड से भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और उसके अंदर ये न्यूक्लियस और इसके जो फूड वैक्यूल होते हैं उसी के अंदर पाए जाते हैं। जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म लिक्विड है उसी के अंदर ये बाकी पार्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप, ये लगातार अपनी शेप चेंज करता है एंड पोजीशन, और अपनी पोजीशन चेंज करता है। It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. इसमें कुछ उभरे हुए पार्ट्स होते हैं, जैसे ये देखिए, इनको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। ये यहाँ पर देखिए, ये उभरे हुए पार्ट्स हैं, ये स्यूडोपोडिया होते हैं। ये इनका यूज किस लिए करता है? मूवमेंट के लिए भी करता है और खाने को पकड़ने के लिए भी करता है। इस पार्ट को स्यूडोपोडिया भी कहा गया स्टूडेंट्स, और फॉल्स फीट भी कहा जाता है। दो काम होंगे इसके, मूवमेंट के लिए और खाने को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो होता है ये बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म पे ही जिंदा रहता है, उन्हीं को खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब इसे खाने की सेंस मिलती है, पता चलता है, इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल। ये खाने के चारों तरफ देखिए स्यूडोपोडिया का एक घेरा बना लेता है, जैसे यहाँ पर ये स्यूडोपोडिया दोनों तरफ से आएगा और इस खाने के पार्टिकल को पकड़ लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर कहा गया है, इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ्स इट, और उसको निगल जाता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, ये जो खाना है ये फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है। ये जो अंदर छोटे छोटे फूड वैक्यूल है इनमें ये खाना ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, फिर इन्हीं फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्टिव जूस बनते हैं जो कि इस खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड, ये डाइजेस्टिव जूस इन फूड पर काम करते हैं एंड ब्रेक इट डाउन, उसको तोड़ते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस में, ताकि अमीबा के द्वारा इसको यूज किया जा सके। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब, और फिर ये खाना धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर लिया जाता है अमीबा की बॉडी के द्वारा। द अब्सॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज, और ये जो अब्सॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं खाने में, उसका जो यूज किया जाता है इसकी बॉडी के द्वारा, अमीबा के द्वारा, किस किस चीज के लिए यूज होता है? फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, यानी अगर कोई शरीर में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करने के लिए, एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर रिप्रोडक्शन है, यानी जब अमीबा अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाता है उसके लिए भी इस खाने का यूज होता है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि जो बेसिक प्रोसेस होते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के और एनर्जी रिलीज करने के, वो सभी एनिमल्स में एक जैसे होते हैं। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. यहाँ पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि आने वाले चैप्टर्स में आप ये पढ़ेंगे कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको किस तरीके से इंटेस्टाइन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया